Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching BTV युवा क्योंकि ये ज़माना वही द यंगस्टर्स का वर्ल्ड। एक फिल्म का डायलॉग है कि मूवी किस चीज़ की वजह से चलती है, तो फिर विद्या बालन बोलती है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। बट मुझे विद्या में भी इतना एंटरटेनमेंट नहीं लगा जितना मुझे इन साहब में लगा है। दैट इज़ मुझे इनकी इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आई थिंक आज मैं बिल्कुल फीकी पड़ गई हूँ इनके सामने। वी हैव इमाम सिद्दीकी विद अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इंदौर। एंड कैसा लग रहा है इंदौर आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आ गया हूँ। जितना प्यार और सम्मान मुझे इंदौर के लोगों से मिला है, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आप सभी का, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इंशाल्लाह शुक्रगुजार रहूँगा। वेल इमाम, आप इंदौर आए हैं, आपने बहुत सारी जगह अभी घूम ली हैं और बहुत इंजॉय भी किया है टाइम को। इज़ दैट सो कि मुंबई में इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल एंड गुड क्लाइमेट लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे इंदौर में सबसे पहली बात ये लगी कि यहाँ लोगों में बहुत अपनापन है और उसका मुझे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ। और यहाँ मैं बुलाना चाहूँगा एक बहुत ही अजीज़ दोस्त को, जल्दी आइए यहाँ पर। ये है निकिता और इन्होंने मुझे कल एयरपोर्ट पे रिसीव किया। ये मेरा सौभाग्य है। गुड टू सी यू। और वो कहते हैं ना, इट्स ऑलवेज पीपल स्टे इट्स ऑलवेज पीपल दैट मेक अ प्लेस। जिस अंदाज से निकिता ने मुझे रिसीव किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे पूरा मतलब होरकर कॉलेज, तो वहाँ पे मुझे पेंटिंग्स दिखाई, फिर मुझे शवारमा खिलाने ले गई। तो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंदौर वाज फैंटास्टिक। यू आर बिग टाइम फूडी? आई लव फूड, आई एंजॉय फूड। मुझे देखने से आपको पता नहीं चलता, लेकिन आई एंजॉय फूड। ओके इमाम, इट्स बीन मतलब I can ask the question and you can brief in just 1 or 2 sentences कि अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है इंडस्ट्री का, स्टार्स के साथ। एंड इनफैक्ट इतना सब कुछ अप एंड डाउन्स देख लिया है। बिग बॉस में तो हमने सिर्फ बिग बॉस देखा तो सिर्फ इमाम की वजह से देखा, नहीं तो बहुत बोरिंग था बिग बॉस सीरियसली। तो इमाम ने उसमें नमक मिर्ची सब डाला और मज़ेदार बना दिया उसे। तो इतने एक्सपीरियंसेस जुड़ रहे हैं, बट अगर एक ब्रीफली अगर मैं पूछना चाहूँ तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे अपने इतने साल की करियर को? बहुत ही रोमांचक। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी एक ज़िंदगी में माशाल्लाह 48 ज़िंदगी जी चुका हूँ, क्योंकि हर साल मेरी ज़िंदगी का कोई अलग रहता है, अद्भुत रहता है, विश्वसनीय रहता है। और अगर आप मेरी करियर को देखें तो मैंने शुरुआत की थी एज अ चाइल्ड एक्टर, एज एन अवार्ड विनिंग पोएट। उसके बाद मैंने मॉडलिंग की, डांसिंग की, कोरियोग्राफी की, स्टाइलिंग की, कास्टिंग की, एंकरिंग की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी बिता देते हैं, उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि उन्हें करना क्या है, उनका मकसद क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। और माशाल्लाह मेरा ऐसा रहा है कि बचपन से ही जो मेरी तमन्ना थी डांसर बनने की, एक्टर बनने की, कोरियोग्राफर बनने की, कास्टिंग डायरेक्टर बनने की, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह। मतलब कहीं भी मन में वो नहीं रखते कि यार ये नहीं करना, ये करेंगे कि नहीं, बस जो दिल में आता है वो करना है। देखिए, वानबी आप हमेशा एक इंसल्ट के तौर पे बोलते हैं कि ही इज़ अ वानबी और शी इज़ अ वानबी। मैं समझता हूँ कि वानबी होना कोई गलत बात नहीं है, और मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा वानबी मानता हूँ, क्योंकि मैं आई एम अ वानबी डायरेक्टर, क्योंकि अब तक मैं वो कर नहीं चुका हूँ। आई एम अ वानबी हॉलीवुड एक्टर, आई एम अ वानबी इंडियन रॉक स्टार, आई एम अ वानबी फैशन लेबल, आई एम अ वानबी मर्चेंडाइजर, आई एम अ वानबी सो मेनी थिंग्स। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकी है और इंशाल्लाह मैं करके पूरा करूँगा इंशाल्लाह। हम बिल्कुल आपकी मूवी भी देखना चाहेंगे जो आप डायरेक्ट करेंगे। तो ये बताइए, इतने सारे रोल्स आपने अभी तक प्ले किए हैं, एक कैरेक्टर जो आपको लगता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, या बीइंग अ कास्टिंग पर्सन और बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर और बीइंग इनटू द रियलिटी शोज और बीइंग अ एक्टर और डांसर, कौन सा ऐसा किरदार है जिसमें इमाम खुद को सबसे ज़्यादा बेस्ट समझता है और सबसे ज़्यादा इंजॉय भी करता है? मैं समझता हूँ एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जो योगदान मैंने इंडस्ट्री को दिया है, वो बड़े डंके की चोट पे बोलूँगा कि मैंने हमेशा वैसे लोगों को लॉन्च करने का प्रयास किया है जो मुझे लगता था कि जिनमें प्रतिभा हो और जो उस कार्य के लिए योग्य हों। आपने देखा होगा बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जस्ट रनिंग एज अ फैमिली एंटरप्राइज। हर एक का किसी न किसी से नाता है, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, भांजा हो, भतीजा हो। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को लाने का प्रयास किया है जो मुझे लगता है वो हकदार हैं उस जॉब के लिए। तो चाहे वो अमीषा पटेल हो, ऋषिता भट्ट हो, सोनाली कुलकर्णी हो, मॉडल्स कैरल मरिया ग्रेशियस हो जिसको आपने बिग बॉस में देखा था, फोटोग्राफर विक्रम बावा हो, मेकअप आर्टिस्ट कौरी वालिया हो। मैंने इन सभी लोगों को लाके एक मौका दिया अपने आप को साबित करने का, और माशाल्लाह आज मतलब दे आर हाउस होल्ड नेम्स। तो फॉर मी दैट्स द बेस्ट, that's how I see myself as a casting director. So we'll be going on dinner today, so maybe chance of any good casting. I found somebody in we'll have to walk around. मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ कि मैंने
अच्छा इस तरफ से चलिए. But what are my chances to be in anything? You know, You're already on television, माशाल्लाह. I mean आप वही कर रहे हो जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है. तो अगर आप बॉम्बे शिफ्ट करना चाहें तो इट्स अ फ़ोन कॉल अवे. आप सिर्फ मुझे फ़ोन करके बताइए. और रही बात कास्टिंग की, मैं आपको एक यंग डायनामिक लेडी से मिलाना चाहूँगा जो यहीं की हैं. Okay. प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. Hi, what's your name? अर्चना राज. Wow. देखिए मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर की हैसियत से इन्हें किसी भी विज्ञापन में लॉन्च करना चाहूँ, माशाल्लाह शी इज़ नेचुरली ब्यूटीफुल विदाउट एनी मेकअप. शी हैज़ द आत्मविश्वास जो आज के ज़माने में लुक से ज़्यादा आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में मुझे प्रभावित करता है. और इनके व्यक्तित्व से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैंने इनसे पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है. तो इन्होंने इतनी कम उम्र होने के बावजूद ये मुझे बता दिया कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ. और मैंने इससे काफ़ी सवाल जवाब किया तो मुझे समझ में आया कि शी इज़ रियली टैलेंटेड माशाल्लाह. एंड वी नीड पीपल लाइक हर इन दिस कंट्री बिकॉज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इज़ ब्राइट व्हेन वी हैव यंगस्टर्स like this. She's a star. In my opinion, this kid is a star and I love her. Any good comment, any beautiful comment for the great Imam? You know, when you talk to a celebrity, you first expect that, you know, a lot of attitude and, you know, but he's so down to earth. When you're talking to him, you will never feel that you're talking to a big celebrity. That's for sure. मैं सुबह से अभी आई हूँ तो मैं ये चीज़ काफ़ी लोगों के मुँह से सुन चुकी हूँ इमाम की. वह वेरी डाउन टू अर्थ एंड एक्चुअली मैं खुद भी इसे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अभी कुछ ही टाइम पहले. तो आई थिंक सो हैट्स ऑफ टू यू ऑन दैट नोट बिकॉज आपने वो सिंप्लिसिटी अभी तक मेंटेन करके रखी है. मैं मानता हूँ थैंक यू वेरी मच डियर. मैं मानता हूँ कि इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है क्योंकि जिस किस्म की तमीज़ और तहजीब उन्होंने मुझ में इनकलकेट की है उसकी वजह से आज मैं इतना मतलब प्यार और सम्मान जीत चुका हूँ लोगों का. और कहीं ना कहीं हर इंसान हम सब वी आर सम पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एजुकेशन अपब्रिंगिंग एंड एक्सपीरियंस. तो मैं हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा सहयोग दिया बिग बॉस के माध्यम से वोट करके या मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो मरिया डिसूज़ा हो जिन्होंने मुझे पहली मरतबा एज अ चाइल्ड मॉडल लॉन्च किया था, या सुबोध पोद्दार हो जिन्होंने मुझे उल्का में एक जॉब दिलाई थी, या कविता अडवाणी हो जिन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर की नौकरी दी. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया है मेरी ज़िंदगी में to make me the person that I am today. And I'd like to say this, I say this with all humility, sincerity and insurmountable gratitude. That's so beautiful. इमाम अगर एक बार और मौका मिल जाए इमाम को बिग बॉस में जाने का इन द होल सीजन तो क्या इमाम हाँ करेंगे? ज़रूर, लेकिन इस मर्तबा मैं थोड़ा समझदार बन चुका हूँ. I'm not going, I don't wish to go as a contestant. Okay. I would like to go as a co-anchor. क्योंकि अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट देखते हो तो उसमें भी ऐसे दो लोग होते हैं. मैंने इस बार कलर्स को एक आइडिया दिया. मैंने कहा क्यों नहीं हम लोग इस तरीके से करें कि सलमान भाई को एज एन एंकर रखें और जो अलग घर होता है और मैंने सेवन यानी कि राइम्स विद हेवन और साथ मैंने कहा साथ है तो जन्नत की थीम लीजिए आप, 7 राइम्स विद हेवन. और हेवन के साथ हेल होना बहुत ज़रूरी है. तो भगवान ऑफ बॉलीवुड सलमान रह सकते हैं और शैतान ऑफ बॉलीवुड मैं रह सकता हूँ. तो जो इंसान घर में सीधा नहीं रहता उसको मतलब उसको हिदायत देने के लिए आपको कहीं और भेजना पड़ता है, तो आप उसको जहन्नुम में भेजिए, वहाँ मैं शैतान बन के उनकी क्लास लूँगा. That's so great. बट इमाम मैं एक बात आपको कह दूँ, आपके नेगेटिव शेड्स बिग बॉस के हमें बहुत अच्छे लगे. हमने उन्हें भी अप्रिशिएट किया बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थी, कॉन्फिडेंस था. आपने जो बोला मैं तो वही करूँगा, आपको जो सोचना है सोच लीजिए, मतलब यू स्टैंड ऑन योर वर्ड्स आई गेस. तो आगे और कहाँ तक जाने की इच्छा है? बहुत कुछ करने की इच्छा है. मैं बांसवाड़ा का हूँ, राजस्थान का हूँ, और मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जो पीड़ित तबका है बांसवाड़े का, ये आप जानते होंगे कि बांसवाड़े में मेल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान का, और वो एक पिछड़ा इलाका माना जाता है हिंदुस्तान का. मैं चाहता हूँ कि इस जितना भी मुझे मीडिया कैपिटल और सोशल इक्विटी मुझे हासिल हुई है बिग बॉस के माध्यम से, मैं उसे लेवरेज करके थोड़ा बहुत बांसवाड़े में मतलब बांसवाड़ा को लोगों की कॉन्शियसनेस में लाऊँ और वहाँ जाके कुछ किसी किस्म का समाज सेवा करूँ ताकि वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके. ये मेरा ज़िंदगी का प्रयास रहेगा. दैट्स सो गुड इमाम. ये एक सोशल मैसेज भी आपने हमें दिया है. बट मैं जब भी इंटरव्यू करती हूँ मैं एक छोटा सा सेगमेंट लेती हूँ, दैट इज़ रैपिड फायर, दैट इज़ जूस विद जूही. सो आई थिंक तो दैट्स नॉट कॉफ़ी विद करण, दैट इज़ जूस विद जूही. इट्स टू हॉट आई गेस, इट्स समर्स. सो यू हैव टू जस्ट आंसर इन वन वर्ड. ओके इमाम. Honest. Sexiest actress? Rekha ji. Self-confidence? Mr. Bachchan. Boring actor? Imran Hashmi. Okay. Daily soaps or movies? Daily soaps, any day. Reality shows? Only.
बिग बॉस? द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई एंटायर लाइफ. आपने बोला एक अल्फाज में बोलने के लिए, तो मैं एक अल्फाज में बोलता हूँ, incredible. Incredible. I Oh mean, my God, I was supposed to say incredible and you just said incredible. I am psychic and I read minds like I read faces. The anchor that is standing in front of you. Right. One word for that. Sweet. Because I go by first impressions. मैंने That's आपको the पहले- first compliment that I got. Sweet. No, but it's sweet. You're sweet. Like juice with Juhi is sweet. So I enjoy it. It's like Amrit. It's wonderful. Food. Yum. Vegetarian or non-vegetarian? Only vegetarian by choice. Wow, that's so great. Any actor, you see the potential is very incredible, but the chance is not so given. मतलब इतने सारे, देखिए प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ये सोचना बंद कर दें कि ये चाचा मामा भांजा भतीजा और टैलेंट पे नज़र रखने लग जाएं, हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. वी हैव सम इनक्रेडिबल टैलेंट्स. अगर आप एक्टर्स की बात करें तो आई थिंक अभिषेक बच्चन इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन अफसोस कि वो बच्चन साहब की औलाद होने की वजह से, वो कहते हैं ना बड़ के नीचे कुछ पौधा भी नहीं हो सकता. इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गो आउट एंड बी हिमसेल्फ बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ अमिताभ, व्हिच इज़ अ कर्स फॉर हिम आई थिंक, बिकॉज आई नो द जेंटलमैन. he's a classy, sophisticated gentleman and a wonderful actor. So I hope that Abhishek gets the due that he deserves, because I really love him as a person, and I think he's got tremendous style. Abhishek has tremendous style. Well, that was so great from Juice with Juhi. So you are supposed to get this hamper. This is imaginary hamper. You can hold it. Thank you. That's it's Nice lovely. colour. Oh, thank you. And I love the packaging. It's so sweet. And I love you, Imam. Pleasure's It's mine. so great. Pleasure. It's Give me a hug. oh. Lovely to meet you. Imam, this is BTV UI, youngsters based channel. Any message, any advice you want to give to all the youngsters? I don't know if I'm somebody who should be giving any advice. I should be taking advice. लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, वो ये कि आप अपनी नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति को कायम रखें. बिकॉज मैं विश्व भर में घूमता हूँ तो लोग अपनी मातृभाषा बोलने से कतराते नहीं हैं. और अफसोस कि आज के ज़माने में मैं बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों को देखता हूँ जो हिंदी भाषा बोलना मतलब पसंद भी नहीं करते. क्यों नहीं पसंद करते? आप फ्रांस में जाओ, फ्रांसीसी लोग फ्रेंच बोलते हैं. जर्मनी जाओ, वहाँ जर्मन बोलते हैं. स्पेन जाओ, वहाँ स्पेनिश बोलते हैं. ग्रीस जाओ, ग्रीक बोलते हैं. तो ऐसा क्यों है कि हमारी ये जो पीढ़ी है 18 से 24 साल की, वो हिंदुस्तानी यानी हिंदी भाषा बोलना उन्हें जायज़ नहीं लगता. और ये कहना कि आई एम इंडियन एंड टू से इट विद प्राइड, please do that, because that is our national identity. और माशाल्लाह it's related to 5000 years of our culture. So please अपनी सांस्कृतिक परंपरा पे ध्यान रखिए. ये देखिए कि हम लोग कौन हैं और इसमें हमारा अतीत क्या है. what is our reality, what is our हमारी सच्चाई क्या है, हमारी जड़ क्या है. और माशाल्लाह हमारी जड़ें इतनी मजबूत है कि आज भी हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब कायम है. So I say that with a lot of pride. हम हिंदुस्तानी हैं, फ़ख्र से कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं. We're the best in the world. Well, thank you so much. That was roller coaster ride for me with you, Imam, and that was all from Imam. Thank you so much. Keep coming to Indore, and all the best for your future. And Big Boss में हम इमाम को वापस देखना चाहेंगे. Thank you very much. I say this with pride. And keep juicing, Juhi. You're really sweet. I'm really juicy. You're really juicy. It's wonderful. Thank you so much, Imam. Well, that was all from the real boss, the Imam Siddiqui. And आपको ये segment कैसा लगा, कितना entertaining लगा, आप मुझे feedback देके बता सकते हैं feedbackyou@gmail.com पे. Well, now it's time to say tata, bye bye, टाले हो. अब मैं यहाँ से गलती मार रही हूँ. आप मुझे फीडबैक देने के साथ हमारे BTV युवा के साथ चिपके रहिए. दिस इज़ योर चैटर बॉक्स signing off, but you guys keep watching BTV युवा, क्योंकि ज़माना है वही द यंगस्टर्स का.